आपके समक्ष रखा और बिना किसी भूमिका के आदरणीय मंगल प्रभात जी लोढ़ा को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपने भावों की अभिव्यक्ति दो शब्द आशीर्वचन की। संचालक महोदय मेरे पुराने मित्र हैं और वो इतना अच्छा बोलते हैं कि आपके स्पीकर को सुनने की इच्छा भी कम रहेगी। मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं थोड़ा टाइम के हिसाब से प्रोग्राम मेरा एडजस्ट कर लेता हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे कोई नहीं बुलाता, मेरी पोस्ट को बुलाते हैं। जब तक पोस्ट होती है तब तक भागना पड़ता है, बाद में मैं भी आपकी तरह पीछे कहीं बैठा रहूँगा, सुनता रहूँगा दूसरों के भाषण। पर ये लोकतंत्र और समाज की सिस्टम है। सर आप काम करते रहेंगे तो पोस्ट पे रहेंगे ही रहे, क्यों नहीं रहे? धन्यवाद। युवा प्रेसिडेंट श्री नीरज मेहता जी, नीरज जी धन्यवाद आपका कि आपने सबका लिया, पर आपके पिताजी का विशेष धन्यवाद दिया आपने। आदरणीय श्री कुंदन व्यास जी, पद्म भूषण कुंदन व्यास जी जन्मभूमि के संपादक, पंकज सेठ जी, नरेंद्र मेहता जी, जयंतीराज जैन जी, देवांग शाह जी, अश्विन मलकान जी, अशोक जैन जी और बहुत सारे और एसोसिएशन के लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। ये आपका भाईचारा अच्छा है कि सब एक दूसरे के प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत समझदारी की बात है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि धीरूभाई अंबानी का आज आपने यहाँ पर नाम लेकर उनको एक एक्सीलेंसी अवार्ड, लाइफ टाइम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया। ये वास्तव में आपके संस्था के साथ, आपके व्यापार के साथ एक बहुत अच्छा इवेंट आपने किया है, बहुत अच्छा आपने सोच किया है कि जिन्होंने टेक्सटाइल को इतना ऊंचा पहुंचाया। ऐसा है कि भारत तो पहले भी था, आजाद तो 1947 में हो गया था, पर मोदी जी ने आज उसको जैसे दुनिया में पहुंचाया, वैसे टेक्सटाइल मार्केट में भारत को दुनिया पर सेकंड बार ले जाना। पहली बार आज से मुझे आपको ज़्यादा जानकारी होगी, पर मुझे लगता है कि पुराने समय 500-400 साल पहले टेक्सटाइल अपना इतना अच्छा बनता था कि वो क्या कहानी है ना कि माचिस की डिब्बी में से, अंगूठी में से टेक्सटाइल साड़ी निकल जाती है, अंगूठी में से साड़ी निकल जाती है। इतनी बारीक काम तब होता था, इसलिए भारत का टेक्सटाइल तब फेमस था। अब उसके बाद में सेकंड राउंड धीरूभाई अंबानी के समय वापस टेक्सटाइल का एक पूरा नया मार्केट शुरू हुआ और मुझे लगता है कि अब थर्ड मार्केट और वापस थोड़े दिनों के बाद में जो मेड इन इंडिया का मोदी जी का नारा है, उसके कारण वापस हमारे बिजनेस को पूरा सपोर्ट मिलेगा। टेक्सटाइल मार्केट पूरी दुनिया में वापस राज करेगा और आप लोग जो डिफिकल्ट समय में भी आपने टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं छोड़ा, टेक्सटाइल में जमे रहे। अभी मैं एड्रेस पढ़ रहा था तो सब हनुमान लेन और एमजे मार्केट और सारे उसी मार्केट, इसी इलाके के सब लोग हैं। मेरे मित्र सुरेश मिश्रा भी बैठे हैं, इनके निमंत्रण पे मैं यहाँ पर आया हूँ। तो सभी लोगों को एक स्ट्रगल तो करना पड़ता है, और अभी ऐसा हो गया है कि एक समय बीच में ऐसा आया है कि जब हर जगह स्ट्रगल शुरू हो गया है, और इसलिए मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे इतना ही रहेगा कि आपने मुझे बुलाया, जो आपने जो सम्मान किया है वो भी इतना सुंदर है कि ले जाकर उसको कोई ठिकाने पे रखना पड़ेगा। इतना अच्छा आपने प्रॉपर वे में बनाया, बहुत अच्छा। और जैसा कि इन्होंने कहा है, अंबानी इसके ऑफिस में पहुंचाइए, पहुंचाने का काम अच्छा, लगाना है तो देखने के बाद वो अपना आप करेंगे, क्योंकि उनको भी टेक्सटाइल से प्यार तो है ही। आदमी जिस जमीन से निकल के बाहर आता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़ी बड़ी पूरी बिल्डिंग उनकी ऑफिस की बन जाती है, फिर भी जहाँ जगह से उन्होंने पीढ़ी शुरू की है 50 फुट 100 फीट का ऑफिस, उसको छोड़ते नहीं है। नहीं छोड़ भी दिया वो गलती से कभी पहले मजबूरी में, तो बाद में बच्चों को ले जाके दिखाते हैं कि देखो यहाँ से मैंने शुरू किया था। वैसा आप बता रहे थे कि आपके जो संस्था का हॉल है उसके बाजू में अभी भी अंबानीज का ऑफिस है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, सम्मान किया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कम से कम मेरी ऑफर जरूर दे दूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपकी पहचान होगी, कितने करते हैं वहाँ, मेरा चिट्ठी से ज़्यादा कुछ चलता नहीं है। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझसे कुछ जो होता नहीं वो बोला जाता नहीं। मोदी जी क्या करते हैं कि 75 साल में देश की आज़ादी के बाद जो पॉलिटिशियन की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो पॉलिटिशियन जब आता था तो पूरा गाँव इकट्ठा होता था कि आज एमएलए साहब आए हैं, जिला परिषद मेंबर आया है, और अभी पैसे दे के गाड़ियाँ भर के इकट्ठा करके बुलाओ तो भी कोशिश करते हैं कि कितना जल्दी यहाँ से भाग जाए वापस। तो ये जो हमारा डाउनफॉल है पॉलिटिकल सिस्टम पर कॉन्फिडेंस, उसका कारण ये है कि हम लोग जो
कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं, हमको भी मालूम है कि होने वाला नहीं है। मतलब मजाक में कहा करते हैं कि इलेक्शन के समय कोई आके कहे कि भाई मैं वोट तो मेरे आपको दे दूंगा और मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसको चांद घूमने को जाना है, तो अपन कहते चिंता ही मत करो साहब, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम होगा, चिंता ही मत करो बस। अभी एक बात मेरे बाप, तो अभी समय बदल गया है। अभी हमारे नेताजी हमको, मोदी साहब का शिक्षण है सबको कि उतना ही कहो जितना करने वाले हो, और कहते हो तो उसके बाद उसको पक्का करो। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के अंदर आपका कुछ भी काम, महानगर पालिका में, पुलिस में और महाराष्ट्र सरकार में, तीनों में कोई भी काम होगा तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरा लिमिटेड रोल है, वहाँ मैं आपके लिए चिट्ठी लिख सकता हूँ, फ़ोन कर सकता हूँ, पर वहाँ पर ज़्यादा चलती नहीं है किसी की, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। फिर भी कोशिश करना अपना धर्म है, इसलिए आपके साथ में रहूँगा। उन्हें एक बार 75 साल मनाना आसान नहीं होता है, 75 साल मनाए आपने और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं थोड़ा मजबूरी के हिसाब से समय से थोड़ा पहले आ गया। आपका समय, मेरा समय तो राइट था, पर आपके समय में थोड़ा पहले आ गया और इसलिए थोड़ी देर में हॉल पूरा भर जाएगा। इट इज योर सक्सेस, ये आपकी जो कमेटी है, सारी कमेटी की सक्सेस है। सब अपने आप में बड़े लोग हैं और सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे आपका ये प्रोग्राम चलता रहे। मैं यहाँ से आपसे माफ़ी मांग के जल्दी निकलूँगा और मुझे आप छोड़ने कोई मत आना। सुरेश जी आ जाएंगे मेरे साथ में, आप कंटिन्यू करिए। नीरज जी, आपका स्पीच का आपने पेज तो आपके 5-7 तैयार थे, याद भी काफ़ी करके आए थे, इसलिए सेकेंड राउंड में आपका स्पीच वापस करिए क्योंकि आपको लोग सुनना चाहते हैं। यूथ हैं आप और इतने सब लोगों के बीच में आई थिंक लास्ट 20-25 साल में सबसे यूथ प्रेसिडेंट आपको बनाया होगा। तो एंजॉय इट एंड लेट द पीपल एंजॉय योर प्रेजेंस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंगल प्रभात जी साहब लोड़ा, बहुत ही साफ गोई तरीके से बात आपने की। और मैं कहूँगा कि आमतौर पर नेता लेट लतीफ होते हैं, लेकिन मंगल प्रभात जी लोड़ा को मैंने कई वर्षों से देखा है, समय के बड़े पाबंद हैं और समय के साथ चलते हुए, समय की नजाकत के साथ में ये कार्यरत रहते हैं। आप पधारे और हमें आशीर्वचन दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा, कृपया हम वैसे इस कार्यक्रम की रूपरेखा अब बहुत कुछ परिवर्तित हो गई है। हमारे बीच में इंडस्ट्री के बहुत बड़े 2 सिंगर भी यहाँ आए थे जो संगीत की सुरावियों से आप सभी को मंत्रमुग्ध करने वाले थे, लेकिन चूंकि अब कार्यक्रम की रूपरेखा में बदलाव आया तो जैसा मुझे आदेश होगा हम नहीं यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय विनय राज जी और एनी जी जो बहुत ही खूबसूरत आवाज के धनी है और जो आज के इस माहौल को संगीत में बनाकर हमें एक नई दिशा और दशा की तरफ निर्धारित करने वाले थे। चूंकि अब समय कुछ अलग से है तो मैं इस कार्यक्रम को अलग तरह से अब पेश करने जा रहा हूँ। मैं निवेदन करूंगा सभी गणमान्य अतिथियों से और पदाधिकारियों से, पुनः यह ललिता खींचे। ये तो आपके अपने 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की कुर्सियां है जिस पर बैठकर निश्चित रूप से आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार तालियों की गणना करें और मुझे अभी भी क्वांटिटी थोड़ी कम है लेकिन क्वालिटी है, और क्वालिटी जहाँ होती है वहां पर अपनी अभिव्यक्ति देने का भी मजा आता है, आनंद आता है। और मैं देख रहा हूं कि अर्थ जगत में न्यायोचित निर्णय देने वाले, अर्थ जगत के सौभाग्यशाली व्यक्तित्व, एक से बढ़कर एक कर्म योद्धा यहाँ पर विराजमान है जो अपने व्यक्तित्व में अपने शख्सियत को यहाँ पर समाहित करके हुए अपनी उपस्थिति से उपलब्धियों का आसमान अंकित कर रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय के मन से हार्दिक स्वागत करते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लो आओ आज हम खुशी का जश्न मनाएं। नीरज भाई थोड़ी मूंछों के नीचे मुस्कान ले आइए। आपका तनाव तब तक था जब तक ये कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ। चूंकि ये कार्यक्रम अब गतिमान है, गतिशील है और निश्चित रूप से जब आप जैसे युवा जब सीए जैसा संबल नेतृत्व करते हैं तो वो संस्था निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होती है। तो थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ में मेरी तरफ मुखातिब हो तो मुझे भी आनंद आएगा कि एक युवा एक संचालक से मुखातिब होकर उसे ऊर्जा दे रहा है। हाँ जी, तालियां बजाओ साहब, एक बार जोरदार बजाओ। तो तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है। और ये दम की बात इसलिए कि साहब एक दमदार व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। लोकतंत्र का सजग प्रहरी जिन्हें हम कह सकते हैं,
कलम से भ्रष्ट तंत्र में आग लगाने की क्षमताएं जिनमें अंदर है और जिन्होंने कलम के माध्यम से राष्ट्र के सौभाग्यशाली पुरस्कार को प्राप्त करके पद्म भूषण कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जो कुंदन है, चंदन है, वंदन है, नंदन है, और आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में एक अतिथि के रूप में विराजमान है पद्म भूषण कुंदन जी व्यास साहब। मैं उनको 100 बार सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और पधारे हुए तमाम मीठे मेहमानों का कि लो आओ आज हम खुशी का जश्न मनाएं, लो आओ आज हम खुशी का जश्न मनाएं, कुछ तुम भी मुस्कुराओ, कुछ हम भी मुस्कुराए, कुछ तुम भी मुस्कुराओ, कुछ हम भी मुस्कुराए। हाँ, क्योंकि ये 75 वर्षों का इतिहास है साहब। इतिहास कोई कांच के टुकड़ों से नहीं बनता है, इतिहास घास के तिनकों से नहीं बनता है, इतिहास पत्थरों से नहीं बनता है। इतिहास को बनाने के लिए हमें खपना पड़ता है, हमें आग में तपना पड़ता है, हमें स्वर्ण से कुंदन बनना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो इतिहास निर्मित होता है। और आगाज से अंजाम तक उद्देश्यपूर्ण स्थितियों से उस इतिहास को सार्थक और सारगर्भित बनाना, यही किसी संस्था का सफलतम अध्याय और आधार होता है। और उस अध्याय को निरूपित करते हुए इस मार्केट सिल्क मर्चेंट एसोसिएशन ने जो सर्वोत्तम अध्याय बनाया है, मैं उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के लाभार्थी कहूंगा, स्पॉन्सर कहूंगा, आदरणीय पंकज सेठ साहब, जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑर्बिट प्राइवेट लिमिटेड हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। थैंक यू। कि भरा हो झील में पानी तो कमल खिल जाते हैं, भरा हो झील में पानी तो कमल खिल जाते हैं, और हौसले अगर बुलंद तो हिमालय भी हिल जाते हैं। बुलंद हौसलों के साथ मंजिल दर मंजिल प्रगति के पथ पर अपने रथ को हाँक कर इस संस्था ने, जो भूतपूर्व है वो मैं उन्हें भूतपूर्व नहीं कहूंगा, हमारे आदरणीय मेहता साहब यहाँ पर विराजमान है, नरेंद्र जी साहब यहाँ पर विराजमान है, दो भूतपूर्व अध्यक्ष विराजमान है, लेकिन मैं उन्हें भूतपूर्व नहीं कहूंगा साहब, मैं उन्हें अभूतपूर्व कहूंगा, क्योंकि वो अभूतपूर्व थे। तभी उन्होंने नीरज जी मेहता जैसे युवाओं के हाथ में आज संस्था की बागडोर सुपुर्द की है। और यह छोटा सा युवा व्यक्तित्व के युवाओं के बल पर आजादी पलती है, युवाओं के बल पर आजादी पलती है, और इतिहास उधर मुड़ता है जिधर जवानी मुड़ती है, इतिहास उधर मुड़ता है जिधर जवानी मुड़ती है। और ये जवानी निश्चित रूप से हमें स्वर्णिम अध्याय की तरफ लेकर जाएगी। आज हम 75 वर्ष का ये पर्व गर्व के साथ मना रहे हैं, और इनके कर्म बल से, कर्म को कामधेनु मानकर जिस गति से चलायमान है, गतिमान है, निश्चित रूप से हम 100 वर्षों का अध्याय भी स्थापित करेंगे और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलेंगे। मैं इतना ही कहूंगा साहब कि श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट एसोसिएशन है बड़ा नाम, 1948 में हुई स्थापना, किया हजारों सेवा के नेक काम, श्री गिधारी लाल द्वारकादास जी ने की थी इसकी स्थापना। 75 साल की कामयाबी का सफर आप सबको मंगल कामना। हर व्यापारी के व्यापार की समस्या का होता है जहां हल, हम सब साथ है, पास है, सुनहरा है हम सभी का कल। रिलायंस इंडस्ट्रीज से है बड़ा ही प्यारा पुराना नाता, श्री धीरूभाई अंबानी को नमन, धन्य है उनके जैसे दाता। एसोसिएशन का अब तक व आज तक जिन्होंने भी संभाला कार्यकाल, जो भी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अभूतपूर्व अध्यक्ष, एसोसिएशन का अब तक व आज तक जिन्होंने भी संभाला कार्यकाल, कुशल नेतृत्व शक्ति, महान शक्ति से सबने किया खूब कमाल। आज के आयोजन में उपस्थित अनमोल अतिथियों का हम करते हैं सम्मान, आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन मिले, आप जैसे पधारे मेहमान, आप जैसे पधारे मेहमान, आप जैसे पधारे मेहमान।